मैंने लीमू भी फ्रीज करके रखा है और ये इमली की चटनी भी मैंने फ्रीज की है। बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, दही भल्लों में, छोलों में, रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। और दही भल्ले की रेसिपी भी मैंने दी है आज, और कैसे फ्रीज करके रखा जाता है ये भी मैंने बताया है। और ये भले ख़राब नहीं होते हैं, 2 से 3 महीने आप इनको फ्रीज़र में आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं दही भरे का मसाला जो चाट में भी डाला जाता है और छोले की चाट और दही भरे में भी और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ये मसाले की रेसिपी भी मैंने इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था और ये मैंने आइस क्यूब ट्रे ऑर्डर की थी और ये आ गई है और ये सिलिकॉन की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास जितनी भी आइस क्यूब ट्रे थी वो सारी की सारी मैंने यूज़ कर ली थी, तो मुझे ज़रूरत थी तो पहले मैंने ऑर्डर कर लिया। और ये देखिए ये 121 की 2 मिली है मुझे। ये जो ट्रे है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस ये मुझे छोटी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं लीमू का रस निकाल के, मुझे स्टोर करना है तो मैं लीमू का रस ही निकाल लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा किलो लीमू लिए हैं और लीमू को मैंने इस तरह से कट कर लिया धो के। अब मैं इन सारे लीमू का रस निकाल लूंगी। और लीमू का रस भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, शरबत भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में डाला जा सकता है। फ्रूट चाट में भी लीमू डाला जाता है। और देखिए रस निकालने के बाद मैंने छान लिया, क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो मुझे निकाल लेने थे। इस तरह से मैंने छान के बीज को अलग कर दिया है। अब ये जो हमने ट्रे मंगाई है इसी के अंदर हम निकाल लेंगे सारे रस को। और ये जो ट्रे है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, सिलिकॉन की है, तो इसमें से आसानी से क्यूब्स भी निकल जाएंगे। और इस तरह से मैंने ये सारा जूस जो है निकाल के इसमें डालना शुरू किया। तो मुझे लग रहा था कि दोनों ट्रे में आएगा, लेकिन ये हाफ केजी एक ही ट्रे के अंदर आया है, दूसरी ट्रे के अंदर नहीं आया। तो मैंने एक ही ट्रे का निकाल के अभी फ्रीज कर दिया है। लेकिन मैंने बाद में हाफ केजी लीमू और मंगा के और उसका भी जूस इसी तरह से निकाल के और फ्रीज कर दिया था। दोनों ट्रे में देखिए जम गया है और ये जो है लीमू के क्यूब्स बन चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे, शरबत में भी बनाने के लिए काम आएंगे। जब हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, उसमें भी यूज़ हो जाएंगे। लीमू का शरबत में भी यूज़ हो जाएंगे और फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे क्यूब निकाल लिए हैं और ये मैंने जिप लॉक बैग में भर के रख लिए हैं। अब मैं ये फ्रीज़र में रख दूंगी। जिप लॉक बैग में रखने से ज़्यादा जगह नहीं गिरती है। देखिए इस तरह से मैंने स्टोर कर लिए हैं। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए बना लेते हैं इमली की चटनी। और इमली की चटनी कैसे बनाएंगे और कैसे स्टोर करेंगे चलिए देख लेते हैं। ये मैंने ले ली है इमली, ये 200 ग्राम इमली का पैकेट है। इमली को मैं गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगा के रख दूंगी और आधे घंटे में ही ये बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने गर्म पानी में भिगाई थी। देखिए इमली अच्छे से फूल गई थी, मैंने इसको हाथ से मसल लिया है और ये देखिए बीज भी अलग होने शुरू हो गए। अब हम इसको एक जाली के अंदर डाल के अच्छी तरह से मसल के इसके बीज और ये एक्स्ट्रा जितना भी है ये सब निकाल लेंगे। देखिए इमली को पानी डाल डाल के मैंने इस तरह से छान लिया है और ये बिल्कुल छन चुकी है, साफ हो गई है, बीज वगैरह सब निकल गए। अब हम इसको पका लेंगे। चूल्हे के ऊपर पतीली चढ़ा दी है और ये सारी इमली हम डाल देते हैं पतीली के अंदर और अच्छी तरह से पकने देते हैं। देखिए जब इस तरह से अच्छे से पक जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। ये हाफ केजी गुड़ है, आधा किलो। और गुड़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा। तोड़ लिया था मैंने इस गुड़ को और ये बस हम चला देंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको पका लेते हैं। देखिए मैंने 5-10 मिनट पकाया था और इस तरह से ये अच्छी तरह से पक चुका है। और इसके अंदर मैंने बीज डाल दिए हैं, ये कद्दू के, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जब इस तरह से गाढ़ी होने लगे तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। देखिए ठंडी हो गई है और कितनी गाढ़ी हो गई है ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस चटनी को हम स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने आराम से, ये खराब नहीं होती है। फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। रमज़ान में, दही भल्ले में, पापड़ी की चाट में, या फिर छोले की चाट हो, चने की या फिर मटर की चाट हो, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आएगी। आप बना के स्टोर करके रख लीजिए, ख़राब नहीं होगी। मैंने तो बना ली है, आप भी बना लीजिए फटाफट से। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी क्या है। ये देखिए ये मैंने ले ली है उड़द की दाल और ये आधा किलो दाल है। इसको मैंने रात भर भिगा के रखा था धो के और ये फूल गई है। देखिए रात भर मैंने इसको भिगाया है। अब इसको मैं पानी इसका ड्रेन कर देती हूँ और अच्छे से धो लेती हूँ और धोने के बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको बारीक पीस लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने सारी डाल दी है। इसके अंदर पानी नहीं डालना है एक्स्ट्रा, बस जो भीगी है और थोड़ा बहुत पानी चला गया इतने ही पानी में हमें इसे पीस लेनी है। एकदम पतली पीसनी है, पतली से मतलब एकदम बिल्कुल बारीक पेस्ट बनना है। पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पानी डाल देंगे
तो आपके भले फूलेंगे नहीं, एकदम चपटे चपटे रह जाएंगे और टाइट भी बनेंगे। मैं डाल देती हूँ इसके अंदर काला नमक। काला नमक डालूंगी 2 टीस्पून। काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मैं जरूर डालती हूँ। बेकिंग सोडा डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून। मैं बेकिंग सोडा वैसे नहीं डालती हूँ, लेकिन आजकल जैसे ठंडक है, ठंडक की वजह से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये सारी चीजें डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है, और फेंटने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखूंगी, क्योंकि आजकल ठंड है, ठंड में थोड़ा टाइम लगता है बड़े बनने में। मैंने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था, और देखिए आधे घंटे बाद ये अच्छे से उठ गया है, और अब ये रेडी है बड़े बनाने के लिए। चूल्हे पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। मैं सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल का, और ऑयल इतना डालना है कि बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। ऑयल को गर्म होने देते हैं, मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से पकाया जाता है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बड़े, और हमें ये इस बात का ध्यान रखना है, जब हम बड़े डालें तेल के अंदर तो चूल्हे की आंच तेज होनी चाहिए, और फिर हमें मीडियम आंच पे ही पकाना है। इन बड़ों को चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है, और जब निकालेंगे तब उस टाइम पे फिर तेज करके निकालना है। इस तरह से बड़ों के अंदर ऑयल नहीं भरेगा, वरना तो अगर हम तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो अच्छे से हो जाएंगे गोल्डन और लगेगा कि पक गए हैं, लेकिन अंदर से दाल बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। इसलिए बस निकालते वक्त और डालते वक्त ऑयल नहीं भरता है, इसलिए तेज आंच पे ही हमें करना है, और बीच में अच्छे से पकने के लिए हमें आंच को मीडियम कर देनी है, और बस अलट पलट करके देखेगा गोल्डन जब हो जाएंगे अच्छे से, और तो हम इन बड़ों को निकाल लेंगे। और इसी तरह सारे बड़े मैं फ्राई करके रख लूंगी। देखिए सारे बड़े तल लिए हैं, अब इनको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद एयर टाइट बॉक्स में भर के रख लेंगे, और ये महीना 2 महीना खराब नहीं होंगे, फ्रीजर के अंदर रख लेंगे। और जब हमें यूज करने होंगे, निकालने होंगे, जितने बड़ों की जरूरत है इतने गर्म पानी में डालेंगे बड़ों को, और अच्छे गर्म पानी होना चाहिए, तेज एकदम, और ढके रख देंगे 5 मिनट के लिए, और बड़े जो हैं एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और बना के रख लीजिए। मैंने तो बना के रख लिए हैं फ्रीजर में, मेरे तो ये रमजान भर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम बना लेते हैं बड़े का मसाला, जो कि चाट मसाला भी होता है और बहुत सारी चीजों में काम आता है। चलिए इन बड़ों को रखते हैं फ्रीजर में और चाट मसाला बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनाना है। रहीम, देखिए ये मैंने ले ली है 100 ग्राम सूखी लाल मिर्च। ये मैंने साबुत मोटी वाली मिर्च ली है, और ये मैंने लिया है साबुत धनिया, और यहाँ पे मैंने लिया है साबुत जीरा। धनिया भी मैंने 100 ग्राम लिया है, और जीरा भी मैंने 100 ग्राम लिया है। और ये वाली 100 ग्राम जो मैंने मिर्च ली है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, थोड़ी मोटी वाली मिर्च मैंने ली है। आप जाके दुकान पे कहेंगे कि मोटी वाली मिर्च चाहिए चटनी बनाने के लिए, तो आपको ये मिर्च वो दे देंगे। तो खैर अब हम इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं धनिए को कर लेती हूँ रोस्ट। चूल्हे के ऊपर हमने एक बर्तन रख लिया है, फ्राई पैन रख लिया है, गर्म होने देते हैं, और उसके अंदर धनिया डाल देते हैं। धनिया को हम चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे, नीचे लगे ना, बस इस बात का ध्यान रखना है, चलाना है। और थोड़ी देर बाद ही आपको खुशबू आ जाएगी, और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा आपको कि धनिया अच्छे से भुन गया है। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, एकदम काला नहीं होना चाहिए, या बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो इसी तरह से हम जीरे को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, चलाते हुए करेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल ना जाए और बहुत ज्यादा रोस्ट ना हो जाए। इस तरह से जब खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो हम जीरे को भी निकाल देंगे। इसी तरह से जीरा और धनिया जो है हमने भून लिया है, ये दोनों चीजों को साइड में रख देते हैं, और इसी तरह से ये लाल साबुत मिर्च को भी भून लेंगे। ये जो मिर्च होती है ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, ये मोटी वाली लाल मिर्च है, और ये चटनी की मिर्च कह के आती है। अच्छी तरह से भून लेंगे, अलट पलट करके भूनेंगे, जिससे ये जले ना। देखिए सारा मसाला जो है ये भून चुका है। अब हम इस सारे मसाले को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीसेंगे। देखिए सारा मसाला जो है ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसी के अंदर डाल के पीस लेते हैं। सबसे पहले मैं ये साबुत लाल मिर्च पीसूंगी। अगर हम सारा मसाला एक साथ डाल देंगे तो लाल मिर्च जो है वो अच्छे से नहीं पीसेगी, कहीं कहीं मोटी रह जाएगी, इसलिए हम पहले लाल मिर्च ही पीसेंगे। और लाल मिर्च को भी हमें बहुत बारीक नहीं करना है, देखिए इस तरह से करना है, थोड़े से बीज नजर आए, दरदरी टाइप होनी चाहिए, एकदम बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है। अब ये लाल मिर्च पीस के ही है। अब इसी के अंदर हम और भी मसाला डाल देंगे, जैसे जीरा और साबुत धनिया। ये भी डालने के बाद मिक्सी में घुमा लेंगे, एक बार चला लेंगे, और एक एक बार चला चला के देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें चेक कर लेना है। तो देखिए मैंने 1-2 बार मिक्सी चलाई और फिर बंद कर दी, और ये देखिए ये पाउडर बन गया है, और हमें इसी तरह का पाउडर चाहिए, एकदम बारीक नहीं। मसाला बहुत सारी चीजों में काम आता है, दही बड़े में, पापड़ी की चाट हो गई, आलू की टिक्की हो गई, और भी चीजों में बहुत काम आता है। दाल क्योटी की बनाई जाती है हम लोगों के यहाँ, उड़द और अरहर की दाल मिक्स करके बनाई जाती है, उसमें भी ऊपर से डलता है। तो ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, बहुत ही जबरदस्त ये मसाला होता है। इसको डालने से एकदम चीजों का टेस्ट जो है वो अलग ही हो जाता है, बहुत मजे का हो जाता है। आप लोग भी इसे जरूर बना के रख लीजिए। मैंने तो इसे ज्यादा सा बना लिया है। ये इसको मैं एयर टाइट बॉक्स में रखूंगी, और ये आराम से 6-7 महीने तो बाहर ही चल जाता है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 2-3 साल भी चल जाएगा।